हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज 33rd डे हो चुका है, 33। मैं डेली व्लॉगिंग करते करते और सुबह उठ गया था, मैं तैयार हो गया था जल्दी। अभी भी हम गांव में ही हैं। आज शायद दिल्ली के लिए निकलेंगे और अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है। उससे पहले मंदिर जा रहे थे, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। पापा जा रहे हैं, मैं तो उनके साथ जा रहा हूँ बस। गाइस, गर्मी यहाँ पे हद से ज़्यादा है। बारिश हुई नहीं है 2 दिन से। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering. गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, धीरे धीरे और ठीक हो जाऊँगा। और गांव में सुबह सुबह घूमने में ये फ़ायदा, ये ठीक लगता है कि बस चिड़ियों की आवाज़ आती है। गाड़ियों की उतनी नहीं आती जितनी शहर में आती है। और चारों तरफ हवा भी चलती है, तो वो जो धान है जो लगाए हैं उसके हिलने की आवाज़, ये सब बहुत दिमाग को बहुत फ्रेश फील कराती हैं। तो आप भी सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा जो है धूप में बैठें। धूप मतलब सूरज की किरणें लें, थोड़ी हवा लें। ये सब चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to. इस बेल के पत्ते होते हैं जो हमें चढ़ाने होते हैं। Sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. गाइस, अभी घर पे जा रहा हूँ और मंदिर पे वो सब कुछ कर दिया, जल वगैरह चढ़ाना, और बोल दिया भगवान को कि हमारे मन से तो वैसे भी कुछ होना नहीं है। कितना भी हाथ जोड़ लेंगे हम तो तेरा जो लिखा हुआ है वो बदल तो जाएगा नहीं।
करना वही है जो उनके मन की है, होना वही है जो लिख दिया है उन्होंने। तो मैं क्या ही मांगता हूँ उनसे। मैंने बोला तेरे को जो करना है कर, तेरे को सही करना है सही कर, गलत करना है गलत कर, अब इससे ज़्यादा गलत क्या ही हो जाएगा। तो यही सब के साथ मैं आ गया वापस, जा रहा हूँ घर पे। मैं पापा और अंकित के लिए आया था मेनली। आज का ब्रेकफास्ट दही, आलू की सब्ज़ी और पराठे, एकदम सिंपल और सरल और सबसे ज़्यादा हेल्दी। ये दही जो है प्योर होता है ना, इसलिए। और अंकित भी खा रहा है और उधर पापा खा रहे हैं। आपको गाइस अभी भंडारा लगा था, मैंने आपको दिखाई दिया। और चाचा को भूख थोड़ी ज़्यादा लगी थी तो तो उन्होंने बोला कि यहीं से ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ा दूर जाना है काम से, तो हो सकता है लंच स्किप हो जाता। तो हमने यहीं पर ही कर लिया था। अभी वो यात्रा चल रही है ना, कांवड़ यात्रा, तो उसकी वजह से भंडारा लगा हुआ था। बढ़िया बासमती राइस, छोले और हलवा, ये सब चीज़ें थी, सब खा ली। अभी जा रहे हैं काम पे वापस। काम पे मतलब जो भी काम बचा हुआ है उस पर। और आज शायद हमें दिल्ली भी निकलना है, तो इसलिए आज सारे काम निपटाने पड़ेंगे। इसका भी हो गया लगभग 30,000। पॉलिसी बॉन्ड है। हाँ नाम। इस बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं अभी फिलहाल। बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट नंबर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लोग कतराएंगे उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने के लिए, कि मतलब हो जाएगी डिसएडवांटेज दे रहे वो हो। बोलना ही पड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे बेकार बैंक है, सही बताऊँ तो, जहाँ तक मुझे लगता है ना। कोई वो नहीं है, मतलब कस्टमर के साथ कोऑपरेट नहीं करते। मैं 3-4 ईमेल डाल दिया इस प्रॉब्लम को लेके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स। से बाहर आ चुके हैं और बिल्कुल भी सही बैंक नहीं हो। डिसएडवांटेज नहीं, डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने हमने 2 मेल डाले हैं जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, और उसके बाद फिर से एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ गई। इतना कम से कम आधा या पौना घंटा लग गया होगा। उधर भी तो पहले भी तो एप्लीकेशन दिया था। इससे पहले भी एप्लीकेशन दिया था, और मेल जब 2 डाली है वो 2 महीने के गैप में डाली है। तो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना। सरकारी बैंक है शायद से, प्राइवेट है क्या? अच्छा, प्राइवेट है, पर लेकिन प्राइवेट में सबसे बढ़िया अभी तक जो है एक्सिस बैंक है। तो आप किसी का भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उनको पता होगा कि ये लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। कोऑपरेट नहीं करता है कोई भी मैनेजर, तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैनेजर चेंज रहता है। अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो है वो, मैं जगह नहीं बता रहा हूँ किस जगह का, उससे आप आइडिया लगा लेना। अभी हम जा रहे हैं बरेली और किसी काम से। वो काम थोड़ा LIC पॉलिसी, आप तो जानते ही हो, तो उसमें भी टाइम लगने वाला है। वो गांव से होते हुए जाएंगे, तो अंकित को भी साथ लेके जाएंगे। बारिश हो चुकी है और टाइम हो गया है करेक्ट 2, दोपहर के 2 बज चुके हैं। इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखना है जिनकी गाइस अभी वैसे तो बरेली पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन अभी वो यात्रा चल रही है ना, सावन का महीना है, तो अपने शिव जी को खुश करने के लिए जो भी लोग अपने श्रद्धा के अनुसार पैदल चलते हैं, कुछ गाड़ी से लेके जाते हैं, जल लेके जाके चढ़ाते हैं, तो उनकी वजह से रास्ते बहुत ब्लॉक हैं। तो इस वजह से हमें बहुत धीरे धीरे चलना है, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना है हमें और हमें खुद का भी ध्यान रखना है। तो रास्ते में बहुत ही 40 की स्पीड पे ही चल रहे हैं, बहुत स्लो होता है और जैसे तैसे करके पहुंचना तो है ही, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और बारिश भी बहुत भयंकर हो रही है। आपको दिख ही रहा होगा, आवाज़ भी आ रही होगी पीछे।
देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। अभी तो यहाँ पर फिर भी भीड़ कम है। अभी आगे चल के जो मेन हाईवे आएगा उस पर तो कांवरों की इतनी यात्रा इतनी हैवी चल रही है कि अगर मैं बना सका क्लिप तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। बाकी हमने जो भंडारा किया था वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड था, उन्हीं के लिए ही था, पर हमने भी उसमें मौका मार लिया क्योंकि हम भी भूखे थे। गाइस LIC ऑफिस में आए थे। मम्मी का एक LIC चल रही थी। क्या चीज़? गाड़ी तो लगाना रिवर्स करके। मम्मी की LIC चल रही थी तो उसी से रिलेटेड काम था। मैं गाड़ी रिवर्स करके वहाँ लगा दूँ ज़रा, उधर पीछे। उनका तो होता है, लास्ट में क्या होता है, आदमी क्या कहता है। गाइस ये बहुत हाईफाई एरिया है, शायद यहाँ के घर बहुत बड़े बड़े हैं। इससे ही बड़ा घर बनाऊंगा मैं किसी दिन। चलो soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. गाइस बरेली से आ चुके हैं हम लोग और अभी गांव छोड़ दिया है। जो जितने भी दिन हम यहाँ पर थे, 15 दिन शायद, वो 15 दिन अब ख़त्म हो गए। अब जा रहे हैं अपने घर दिल्ली की तरफ, पर लेकिन अभी रात के 10 बजने वाले हैं। तो प्लान ये है कि अभी नानी के घर पे जाएंगे, वहाँ पर रात में आराम करेंगे। थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, तो रेस्ट लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे निकलने का प्लान है। बस अभी तक तो प्लान ही बना है, अब इसको देखते हैं एग्जीक्यूट किस टाइम पे ही हो पाता है। तो ये व्लॉग तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं क्योंकि 12 बजे के बाद व्लॉग पहुँचने नहीं देता। तो बस वही है, पूरा दिन में आज जो कुछ हुआ, पूरा दिन आज भागने में निकल गया। घर पे तो ज़्यादा रहे ही नहीं, ज़्यादातर क्लिप आपने कार में ही देखी होगी बैठे हुए की। तो बस दिन ख़त्म हो गया है। नानी के घर पहुँच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। अभी वो यात्राएं चल रही हैं तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसलिए मैं 1.5 घंटा बोल रहा हूँ। तो लगभग आराम करेंगे 11:30 बजे तक। बस इस ब्लॉग को यहीं पर ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ।